मोदी का मिल गया फाइनल आदेश। चिकन नेक को काटने का सपना देखने वालों की गर्दन पर भारतीय सेना का फौलादी शिकंजा। बांग्लादेश के खिलाफ बॉर्डर पर भारत की खतरनाक 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर ने संभाला मोर्चा। भारत की रॉकेट फोर्स की तैनाती देख बांग्लादेशी जनरलों के माथे पर आया पसीना। माउंटेन वॉरफेयर की सबसे घातक फौज तैनात। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में चल रही जुबानी जंग और भारत विरोधी शोर शराबे के बीच दिल्ली ने एक ऐसी खामोश चाल चली है जिसकी गूंज अब ढाका के सत्ता के गलियारों में भूकंप की तरह महसूस हो रही है। अब तक जो नेता टीवी स्टूडियो और रैलियों में माइक पकड़कर भारत के टुकड़े करने, चिकन नेक को ब्लॉक करने और नॉर्थ ईस्ट को काटने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनके हलक अब सूखने लगे हैं। उन्हें लगा था कि भारत शांति और भाईचारे की दुहाई देकर चुपचाप सब सुन लेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि नया भारत धमकियों का जवाब बयानों से नहीं बल्कि बटालियनों की तैनाती से देता है। सीमा पर रातों रात माहौल बदल चुका है। जहां पहले सिर्फ तस्करी रोकने वाली बीएसएफ की गश्त होती थी, वहां अब भारतीय सेना की उस यूनिट के बूटों की धमक सुनाई दे रही है जिसे दुनिया ऑफेंसिव फोर्स के नाम से जानती है। ये वो फौज है जो दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करती, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर लड़ाई को खत्म करने के लिए बनी है। बांग्लादेश की सेना जो अब तक अपने नेताओं के बड़बोलेपन पर ताली बजा रही थी, अब जमीनी हकीकत देखकर सकते में है। भारत ने बिना एक शब्द बोले, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अपनी आयरन फिस्ट को टेबल पर रख दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर सीमा पर ऐसा क्या हो गया है जिसने 1971 की यादें ताजा कर दी हैं? क्या वाकई भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर को अब एक एक्टिव वॉर जोन में बदल दिया है? 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर आखिर भारत की वो कौन सी ताकत है जिसका नाम सुनते ही पड़ोसी मुल्क के रेंजरों के हाथ पांव फूल रहे हैं? सिलचर और मिजोरम के जंगलों में वो कौन सी तैयारियां चल रही हैं जो किसी बड़े ऑपरेशन का इशारा कर रही हैं? और क्या बांग्लादेश के नेताओं के वो भड़काऊ बयान अब उनके ही गले की फांस बनने वाले हैं? इन सारे तीखे और अहम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। गलतफहमी का गुब्बारा, जब गीदड़ ने शेर को ललकारा। कहानी की शुरुआत होती है उस गलतफहमी से जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ नेताओं के दिमाग में घर कर लिया था। पिछले कुछ महीनों से वहां की घरेलू राजनीति में एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा था, जो जितना बड़ा भारत विरोधी बयान देगा वो उतना बड़ा नेता बनेगा। कोई कह रहा था कि हम भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को काट देंगे, तो कोई 7 बहनों यानी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने के सपने देख रहा था। ये बयानबाजी सिर्फ खबरों में बने रहने का एक सस्ता तरीका था। उन्हें लगा कि भारत तो बड़ा भाई है, सहिष्णु है, वो भला क्या ही कर लेगा। ज्यादा से ज्यादा विदेश मंत्रालय से एक कड़ी निंदा वाला पत्र आ जाएगा। लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। ये नेता शायद ये भूल गए कि भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी तैयारी का हिस्सा होती है। उन्होंने अपनी जनता को खुश करने के लिए जिस चिकन नेक को दबाने की बात की, वो भारत की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। और जब आप किसी देश की संप्रभुता पर चोट करने की बात करते हैं तो फिर रिश्तों की दुहाई काम नहीं आती। 2025 का भारत अपनी सीमाओं पर इंच भर की भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। भारत ने इन बयानों को सिर्फ राजनीतिक ड्रामा नहीं माना, बल्कि इसे एक सीधी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के तौर पर लिया। और जब चुनौती सुरक्षा की हो तो जवाब कूटनीति से नहीं बल्कि रणनीति से दिया जाता है। आज जो हालात बने हैं वो उन्हीं बड़बोले बयानों का नतीजा है जिन्होंने सोते हुए शेर को जगाने की गलती की है। ब्रह्मास्त्र की एंट्री, 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का सच। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर कदम की जिसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। भारत ने बांग्लादेश सीमा पर 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को एक्टिवेट कर दिया है। आम दर्शकों के लिए शायद ये सिर्फ एक फौज का नाम हो, लेकिन सैन्य भाषा में इसका मतलब होता है पूर्ण विनाश। भारतीय सेना की बाकी कोर्प्स जहां डिफेंसिव होती हैं, यानी दुश्मन के हमले को रोकना उनका काम होता है, वहीं स्ट्राइक कोर का काम होता है हमला
हमला करना। ये फौज बचाव के लिए नहीं बल्कि दुश्मन की जमीन पर कब्जा करने और उसकी सेना को तहस नहस करने के लिए बनाई गई है। इसे खास तौर पर पहाड़ों और मुश्किल रास्तों पर तेज गति से युद्ध लड़ने के लिए ट्रेन किया गया है। इस कोर की खासियत है इसकी क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। इसमें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचाई पर लड़ने वाले कमांडो, पैराट्रूपर्स और भारी तोपखाना शामिल है। जब इस कोर को किसी बॉर्डर पर भेजा जाता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि भारत अब उस सीमा को शांत क्षेत्र नहीं मानता। ये तैनाती एक स्पष्ट संदेश है कि अगर उधर से कोई भी हरकत हुई तो भारतीय सेना उसका इंतजार नहीं करेगी बल्कि सीधा अंदर घुसकर जवाब देगी। ये वही फोर्स है जिसे चीन की हेकड़ी निकालने के लिए तैयार किया गया था और अब इसका रुख बांग्लादेश की तरफ होना बताता है कि भारत ने खतरे के स्तर को कितना गंभीर माना है। ये तैनाती कोई रूटीन गश्त नहीं है, ये एक रणनीतिक चेतावनी है, एक ऐसी लाल लकीर जिसे पार करने की हिमाकत अब शायद ही कोई करे। जमीनी तैयारी। सिलचर से मिजोरम तक बिछी बिसात। हवा में बातें करना आसान है लेकिन जमीन पर फौज उतारना एक अलग खेल है। सूत्रों से जो खबरें छनकर आ रही हैं वो बताती हैं कि मिजोरम और सिलचर के सीमावर्ती इलाकों में हलचल तेज हो गई है। वहां बटालियन कमांड जोन्स बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सेना वहां सिर्फ तंबू गाड़कर नहीं बैठी है बल्कि एक लंबे और बड़े ऑपरेशन के लिए अपना बेस तैयार कर रही है। लॉजिस्टिक्स यानी रसद, गोला बारूद और फ्यूल के डिपो आगे की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं। भारी ट्रकों की आवाजाही ने वहां की फिजा बदल दी है। सबसे अहम बात यह है कि वहां रॉकेट आर्टिलरी और भारी हथियारों की तैनाती की खबरें हैं। अब तक भारत बांग्लादेश सीमा को एक सॉफ्ट बॉर्डर माना जाता था जहां मुख्य फोकस तस्करी रोकने पर होता था, लेकिन अब भारत ने इसे एक ऑपरेशनल थिएटर में बदल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे हम पाकिस्तान सीमा को देखते हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ 24 घंटे रडार घूमेंगे, ड्रोन आसमान में मंडराएंगे और सैटेलाइट से हर इंच पर नजर रखी जाएगी। भारत ने अपनी रणनीति को बॉर्डर मैनेजमेंट से हटाकर वॉर फाइटिंग मोड में शिफ्ट कर दिया है। ये बदलाव बताता है कि भारत अब किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार नहीं रहना चाहता बल्कि वो खुद सरप्राइज देने की स्थिति में आ गया है। जिस तरह की किलेबंदी की जा रही है उससे साफ है कि अगर ढाका से कोई गलत आदेश जारी हुआ तो उसका जवाब देने में भारतीय सेना को मिनटों का भी वक्त नहीं लगेगा। पड़ोसी की घबराहट, नेताओं के बयान बनाम फौज की हकीकत। अब जरा उस पार का नजारा भी देख लेते हैं। भारत की इस तैयारी को देखकर बांग्लादेशी सेना के मुख्यालय में हड़कंप मचना लाजिमी है। वहां के जनरल और सैन्य अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि नेताओं के भाषणों से युद्ध नहीं जीते जाते। उन्हें अपनी औकात और भारत की ताकत का सही अंदाजा है। उनके बोल बच्चन नेताओं ने तो जोश में आकर धमकियां दे दी, लेकिन अब जब सामने 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर खड़ी है तो उन्हें अपनी सीमाओं की कमजोरी साफ नजर आ रही है। बांग्लादेशी सेना की घबराहट के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, वो जानते हैं कि भारत के पास तकनीक, वायुसेना और थल सेना का जो तालमेल है उसके सामने टिकना उनके बस की बात नहीं है। मैदान मान लिया तो बांग्लादेश चारों तरफ से घिर जाएगा, जमीन से, हवा से और समंदर से। तीसरा और सबसे बड़ा डर ये है कि उनके अपने नेताओं के बयान अब उनके लिए गले की हड्डी बन गए हैं। वो चाहकर भी अब पीछे नहीं हट सकते और आगे बढ़ने का मतलब है तबाही। भारत की इस आक्रामक तैनाती ने उनकी पूरी रणनीतिक सोच को ध्वस्त कर दिया है। अब तक वो भारत की शराफत का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब जब सामने बदला हुआ भारत खड़ा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। ढाका में अब बैठकों का दौर जारी है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है और निशाना सीधा उनकी गर्दन पर है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सार यही है कि 2025 का भारत अब अपनी सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेता। शांति की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन सबसे जरूरी है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती ने यह साबित कर दिया है कि भारत के धैर्य को उसकी कमजोरी समझने की भूल जिसने भी की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। भारत ने बिना गोली चलाए सिर्फ अपनी ताकत की झलक दिखाकर विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। ये घटना हमें यह भी बताती है कि भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स में शब्द कितने मायने रखते हैं। बांग्लादेश के नेताओं ने घरेलू फायदे के लिए जो आग भड़काई थी, अब उसकी लपटें उन्हीं को झुलसा रही हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आप दोस्त बनकर रहेंगे तो हम जान लुटा देंगे, लेकिन अगर आप आंख दिखाएंगे तो हम आंखें निकाल लेने का दम भी रखते हैं। अब गेंद बांग्लादेश के पाले में है
क्या वहां के नेता अब अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे या फिर अपनी जिद में अपने ही देश को एक बड़े संकट की ओर धकेल देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है, भारत की सीमाएं अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सतर्क और घातक हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने स्ट्राइक कोर तैनात करके सही किया? क्या यही एकमात्र भाषा है जो हमारे पड़ोसी समझते हैं?